Hello everyone. So today we are going to start a new poem from our class 10th English main textbook, and the name of the poem is How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. This is a very simple poem. इतना simple poem है कि आप believe नहीं कर सकते हो, और अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया then there should not be any problem. तो पहले हम जानेंगे the meaning of the title. यहाँ पर देखना एक word दिया गया tell. tell का मतलब होगा यहाँ पर identify या तो recognize करना. तो इस पोएम का जो टाइटल दिया गया है इसका सिंपल मतलब कि हाउ टू टेल या तो हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स. तो हमें इस पोएम में वाइल्ड एनिमल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा इसके बारे में मिलेगा. अब वाइल्ड एनिमल्स का मतलब क्या होगा कि दे जनरली लिव इन नेचर. इसको हम जनरली डोमेस्टिकेट करके नहीं रखते, ये ह्यूमंस के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, लायन हो सकता है, टाइगर हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, बेयर हो सकता है, लाइक दैट. सो इस टाइटल का सिंपल मतलब आई थिंक क्लियर हो चुका है कि हमें इस पोएम में वाइल्ड एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मिलेगा, एंड ये वाइल्ड एनिमल्स को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना होगा इसी के बारे में दिया गया है. इतना सिंपल सा पोएम है, और आपको लास्ट में डाउट भी होगा कि ऐसे सिंपल सा पोएम को क्लास 10th के सिलेबस में क्यों दिया गया. चलो जो भी है हम देखेंगे. इस पोएम को टोटल 6 स्टैंजस में डिवाइड किया गया, एंड इन 6 स्टैंजस में टोटल 7 डिफरेंट एनिमल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन या तो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोएम. पढ़ने से पहले और एक पॉइंट याद रखना कि दिस इज़ अ वेरी फनी एंड ह्यूमरस पोएम. फनी एंड ह्यूमरस किस लिए बोला गया, क्योंकि इस पोएम में जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम देखेंगे कि दिस आर शेयर्ड वेरी फनीली, फनी वे में शेयर किया गया. तो चलो शुरू करते हैं हम फर्स्ट स्टैंजा को. लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट. तो फर्स्ट 2 लाइन्स पे दिया गया कि इफ़ एवर बाई चांस, कि बाई चांस अगर अपने चले गए, कहाँ पर गए अपने, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स में जितना भी कंट्रीज होगा, जो एशियन कंट्रीज होगा, उस जंगल्स पे अगर अपने चले गए. एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एंड वहाँ पर जाने के बाद अगर एडवांस किया, एडवांस का मतलब सामने आना. कौन सामने आया, एक लार्ज ह्यूज साइज का अगर बीस्ट सामने आ गया, कोई अगर ह्यूज साइज का एनिमल अगर सामने आ गया. यहाँ पर टॉनी का मतलब हम जानेंगे. टॉनी का मतलब है येलोइश ब्राउन कलर. तो ऐसे कलर का अगर एक बीस्ट आपके सामने आ गया, एंड आने के बाद इफ़ ही रोड्स एट यू, वो अगर चिल्लाने लग गए, वो जोर से अगर रोडिंग साउंड अगर प्रोड्यूस करने लग गए, एज यू आर डाइंग, एंड तुम्हारा कंडीशन अगर बेकार हो चुका है, तो इट सीम्स दैट तुम बहुत जल्दी मर जाओगे. यू विल नो, तो पता कर लेना, पूरा श्योर हो जाना कि इट इज़ नो अदर देन द एशियन लायन. तो पक्का पता हो जाना चाहिए आपको कि वो एक एशियन लायन होगा. तो फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पर दिया गया एक एशियन लायन वाइल्ड एनिमल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर हमने देख लिया, एशियन लायन के बारे में. तो आगे चलते फिर सेकंड स्टैंजा. और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और अगर ऐसे घूमते घूमते, रोमिंग का मतलब वॉकिंग कैजुअली, अ नोवेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, उसी जंगल पे हो सकता है कि एक वाइल्ड बीस्ट, एक नोवेल वाइल्ड बीस्ट आपको देख कर ग्रीट कर रहा है, वेलकम कर रहा है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड. यहाँ पर ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स का मतलब जो लाइंस या तो जो मार्क्स होता है बॉडी के ऊपर, जो येलो ग्राउंड का मतलब यहाँ पर बॉडी, येलो बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर का मार्क्स. जस्ट नोटिस, जाके सिर्फ वेट करो, तब तक वेट करो, वहाँ पर देखो. इफ़ ही ईट्स यू, कि अगर वो खाने के लिए रेडी हो गया या नहीं, तो तुम्हें दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न. और अगर इसी सिंपल रूल को आपने फॉलो कर लिया तो पूरा आपको पता हो जाएगा कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. डिसर्न का मतलब यहाँ पर आइडेंटिफाई करना. तो पूरा कंफर्म हो जाना कि वहाँ पर आपने एक रॉयल बंगाल टाइगर को फेस किया. तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जान को सेक्रीफाइस कर दो, लेकिन आपको तो पता हो जाएगा ना. सो दैट्स वाई दिस इज अ वेरी फनी पोएम. हम आगे बढ़ते हैं फिर थर्ड स्टैंजा. If strolling forth, a beast you view, whose hide with spots is papered. Strolling का मतलब भी यहाँ पर walking casually. अगर आप आगे बढ़ोगे, a beast you view, आप सामने देखोगे एक beast को, एक animal को देखोगे. अब इस animal का characteristics क्या होगा, whose hide का 2 मतलब होता है, एक hide and seek,
जो आप गेम खेलते हो। एंड यहाँ पर हाइड का मतलब होगा स्किन, जिसका स्किन क्या होगा विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। पेपर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है कि किसी को हिट करना, यहाँ पर पेपर्ड का मतलब कवर्ड विथ स्पॉट्स। तो उसके स्किन, उसका बॉडी वो बहुत ज़्यादा स्पॉट्स होगा, बहुत ज़्यादा मार्क से कवर्ड होगा। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। एंड वहाँ पर जाके वेट करो। एंड अगर आपको देख के आपके ऊपर अगर उसने लेफ्ट किया, लेफ्ट का एक्चुअल स्पेलिंग होगा LEAPT। लेफ्ट का मतलब यहाँ पर जंप करना, जाके वेट करो। अगर उसने तुम्हारे ऊपर जंप किया तो पूरा पता हो जाएगा आपको कि इट इज़ द लेपर्ड, वो पक्का एक लेपर्ड होगा। एंड लास्ट 2 लाइन्स में दिया गया, इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, यू विल फील सो मच पेन एट द टाइम, बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन उस टाइम चुप हो जाना, क्योंकि कुछ इट विल बी टोटली इनइफेक्टिव, कोई काम का हो ही नहीं सकता उस टाइम टू रोर विथ पेन। आप फालतू में चिल्लाओगे, क्योंकि वो पक्का ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। यहाँ पर भी सेम स्पेलिंग होगा LEAP। अब इसको बोला जाता है पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस एक्चुअली क्या होता है कि एक टाइप का फ्रीडम, जो लिटरेरी राइटर्स अपने हिसाब से कोई भी वर्ड्स, कोई भी सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस स्टैंजा में देख लिया कि इसके बारे में, एक लेपर्ड के बारे में देख लिया। आगे चलते हैं अब 4th स्टैंजा। If when you are walking around your yard you meet a creature there, आपका जो यार्ड होगा, जो ओपन स्पेस होगा घर के सामने, वहाँ पर अगर आप वॉक कर रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, वहाँ पर एक क्रिएचर देख पा रहे हो आप, वहाँ पर एक एनिमल आपने फेस किया, देखा आपने। एंड उस एनिमल ने क्या किया, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, उसने आपको देखने के बाद ही आपको पूरा एकदम हग कर लिया। बी श्योर, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ बोला गया कि आप श्योर हो जाओ कि इट इज़ नो अदर दैन अ बेयर। तो इस स्टैंजा में हमें दिया गया एक बेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। एंड इसके साथ साथ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर फिर भी अगर डाउट्स हो रहा है क्या रे वो बेयर होगा या क्या होगा, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट ऑन मोर कैरेस। कैरेस का मतलब किसी को जेंटली टच करना। तो यहाँ पर हमने देख लिया एक बेयर के बारे में। तो अब तक आपने देख लिया ना कि कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या तो कोई भी सीरियस टोन नहीं है, यहाँ पर सिंपली फनी वे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बेस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस। डिस्टिंग्विश का मतलब सेपरेट करना, अलग करना। किसको सेपरेट करना, बेस्ट ऑफ प्रे को सेपरेट करना। बेस्ट ऑफ प्रे का मतलब कि कुछ एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को हंट करते अपने खाने के लिए, फॉर देयर फूड। तो उसी टाइम क्या हो सकता है कि अ नोविस, नोविस का मतलब जो न्यू पर्सन होता है, जो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकता है। सो दैट न्यू पर्सन माइट गेट कन्फ्यूज्ड। नॉन प्लस का मतलब कन्फ्यूज्ड होना, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा उसके दिमाग में कि यार इसको सेपरेट कैसे किया गया है। तो पोइटिस हमारे बोल रही है कि नो प्रॉब्लम आई एम हियर, मेरा बात सुन लो कि उस टाइम क्या कर सकते हो तुम कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादास। आप क्या कर सकते हो कि एक क्रोकोडाइल को सेपरेट कर सकते हो। किससे सेपरेट कर सकते हो, एक हाइना से सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्रोकोडाइल एंड हाइना के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो लास्ट 2 लाइन्स पे दिया गया कि हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल्स। हाइनाज का नेचर क्या होगा कि वो हमेशा उसके फेस में एक मेरी प्लेजेंट, मेरी दैट मीन्स प्लेजेंट स्माइल्स होगा उसके फेस में। बट इफ़ दे वेव, लेकिन वो अगर रो रहे देन बी श्योर कि दे आर क्रोकोडाइल्स। तो यहाँ पर हाइनास का नेचर हमें मिल रहा है कि वो ऑलवेज स्माइल करेगा। एंड ऑन द अदर हैंड कि क्रोकोडाइल्स वो वेप करेगा। क्रोकोडाइल से याद रखना कि हम जनरली एक ईडियम यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है कि टू सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, दैट मीन्स टू सेड फॉल्स टीयर्स। सो फाइनली लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम हम देखेंगे इसके बारे में। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है कैमेलियन के बारे में कि वो बहुत ही छोटा होता है एंड वो देखने के क्या लगता है कि एक लिजर्ड जैसे लगता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट बॉल, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि उसके पास कोई ईयर्स नहीं होगा। एंड नॉट अ सिंगल विंग, एंड कोई विंग भी नहीं होगा उसके पास। एंड इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट्स द कैमेलियन यू सी। एंड अगर ट्री में कुछ भी नहीं विजिबल हो रहा है आपको, अगर कुछ भी नहीं देख पाया आपने, तो बी श्योर वो पक्का एक कैमेलियन होगा। जैसे हम किसी को नॉर्मली ऐसे भी टीज करके बोलते हैं कि यू आर अ कैमेलियन, दैट मीन्स यू चेंज योर
कलर ऑलवेज, कि गिरगिट्टी की तरह आपने चेंज कर लिया अपने कलर। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कैमेलियन के बारे में देख लिया एंड इन दिस वे हमारा पूरा पोएम कंप्लीट हो चुका है एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया। अब हम जानेंगे कि इस पोएम में जितना भी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया गया सब एक एक करके देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा में देखना कि यहाँ पर एक लाइन दिया गया है, यू शुड गो बाई चांस। तो यहाँ पर जो ओ वावल साउंड इसको रिपीट किया गया 2 टाइम। और एक बार देखेंगे हम कि शुड टू यू, यहाँ पर भी ओ वाउल साउंड को एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स रिपीट किया गया। फाइनली और एक लाइन पे इफ़ ही रोड्स एट यू, यहाँ पर भी रिपीट किया गया एंड इसका नाम होता है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब क्या होगा फिर कि वाउल साउंड दैट गेट्स रिपीटेड फॉर मिनिमम 2 टाइम्स एट द मिडिल ऑफ 2 वर्ड्स। सेकेंड स्टैंजा पे हम देखते हैं। सेकेंड स्टैंजा पे यहाँ पर देखना कि रोमिंग राउंड दैट मीन्स आर जो कंसोनेंट साउंड इसको रिपीट किया गया एंड इसका नाम होता है एलिटरेशन। कंसोनेंट साउंड दैट गेट्स रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ मिनिमम 2 वर्ड्स इन अ लाइन और अ सेंटेंस। फिर और एक लाइन हमें मिल रहा है कि और इफ सम टाइम when roaming round that means the same line। यहाँ पर देखना कि जो ओ साउंड इसको मिनिमम 3 बार रिपीट किया गया एंड इसको भी हमने पहले ही देख लिया, इसका नाम होगा एसोनेंस। फिर थर्ड स्टैंजा, यहाँ पर एक लाइन पे एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, एज कंसोनेंट साउंड को रिपीट किया गया, सो इसका नाम है एलिटरेशन। फिर स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यहाँ पर ओ वाउल साउंड को रिपीट किया गया, इसका नाम है एसोनेंस। एंड फाइनली और एक जगह पे हुज हाइड विथ स्पॉट्स, यहाँ पर भी ओ वाउल साउंड को रिपीट किया गया, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। यहाँ पर देखना कि व्हेन वॉकिंग, व्हेन यू आर वॉकिंग दैट मीन्स डब्ल्यू साउंड को रिपीट किया गया, एलिटरेशन। मीट अ क्रिएचर, ई साउंड को रिपीट किया गया, एसोनेंस। फिफ्थ स्टैंजा, अ नोविस माइट नॉन प्लस इन कंसोनेंट साउंड दैट्स वाई alliteration। So in this way we have completed the whole poem। That's all for today। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे।